हिमांशी आरव्स लव स्टोरी इन विंटर। सो गाइस, ऑडियो सीरीज़ की यह विंटर सीरीज़ है और पिछली स्टोरी से इसकी शुरुआत हो चुकी है, जहां पर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी और आरव का मिलन होता है। ऑडियो सीरीज़ की पिछली स्टोरी में हम देखते हैं कि लड़के की फैमिली आरव के यहाँ जाती है और उसके बाद हमें उन दोनों की लविंग केमिस्ट्री देखने को मिलती है। आप आज की यह स्टोरी लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ऑडियो सीरीज़ की यह स्टोरी में उन दोनों की लविंग केमिस्ट्री का विस्तार होने वाला है और इस दौरान लड़के का क्या क्या होता है यह जानने के लिए इस स्टोरी को देखिए, आपको मज़ा आएगा। इनसाइड द स्टोरी। यह स्टोरी उनके यहाँ आने के 2 दिन बाद की है, यानी कि 23 दिसंबर। इस स्टोरी की शुरुआत सुबह से होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लड़के की दीदी आरव के साथ बिस्तर में सोई होती है। दोनों सोए होते हैं। उसके बाद हमें लड़के की सिस्टर की नींद खुलती है और फिर वह आरव को देखती है और फिर हम देखते हैं कि आरव सोते हुए बहुत क्यूट लग रहा है। यह देखकर लड़के की सिस्टर के अंदर प्यार वाली फीलिंग जागने लगती है। उसके बाद वह अपनी उंगली से उसके गाल को छूती है और ब्लेस करते हुए मुस्कुराती है। आरव उसकी उंगली का एहसास होता है और वह उसे अपने ऊपर पास लाकर लड़के की सिस्टर के गाल पे किस करता है। आरव: गुड मॉर्निंग हिमांशी दीदी। सिस्टर: गुड मॉर्निंग आरव एंड हैप्पी मॉर्निंग भैया। आरव: दीदी अभी टाइम क्या हुआ है? सिस्टर: अभी 6 बजे हैं आरव। आरव: अभी बहुत जल्दी है ना दीदी, अभी बहुत ठंडी है, अभी नहीं उठना। सिस्टर: अच्छा बीटू, विंटर वेकेशन एंजॉय कर रहे हो? हाँ, वैसे भैया तुम्हारे तो मज़े ही मज़े हैं, तुम्हें विंटर वेकेशन मिल गई और तुम आराम से उठ सकते हो। आरव: दीदी बाहर बहुत ठंड होती है और जल्दी उठो ना तो घर के अंदर भी ठंडी लगती है, इसलिए एक बिस्तर ही है जहाँ पे गर्म लगता है। सिस्टर: हाँ यार, बिस्तर में ही अच्छा लगता है ना आरव? चलो ठीक है, आज हम दोनों बिस्तर में ही अपनी विंटर वेकेशन एंजॉय करते हैं, ओके? आरव: ओके दीदी। अब हम आपको बिस्तर में विंटर वेकेशन को विस्तार से समझाते हैं। सबसे पहले वह दोनों थोड़ी शरारत करते हैं, यानी कि लड़के की सिस्टर उसे मस्ती करते हुए उसे गुदगुदी करने लगती है। यहाँ पर वह खिलखिला के हंसने लगता है और लड़के की दीदी भी हंसने लगती है और वह भी स्माइल करती है। फिर आरव लड़के की सिस्टर को अपनी ओर खींच लेता है, जहाँ पर वे दोनों एक दूसरे को लिप किस कर रहे होते हैं और इस टाइम तक दोनों के होठ भीगे होते हैं। कभी लड़के की सिस्टर आरव के ऊपर तो कभी आरव लड़के की सिस्टर के ऊपर होता है। उसके बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और कुछ देर तक साथ में ही लेटे होते हैं। इसके बाद एक दूसरे की उंगलियों से शरारत करते हैं, जहाँ पर वे एक दूसरे की उंगली को मिलाते हैं और एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं। लड़के की सिस्टर पलट जाती है, और क्यों पलट जाती है? क्योंकि जब वह दोनों एक दूसरे को किस कर रहे थे तब उन दोनों के अंदर फीलिंग जागने लगती है और फिर से आरव का पेनिस हार्ड हो चुका था और इरेक्शन आ चुका था, इसलिए उसने सोचा कि आज अपने कज़न भाई को पीछे का टच फील करवाती हूँ। लड़के की सिस्टर लेट जाती है और फिर आरव उसके पीछे से चिपक जाता है और अपना प्राइवेट पार्ट लड़के की सिस्टर के बैग से हिप्स से छुआता है, जहाँ पर लड़के की सिस्टर आरव को मोटा और लोहे जैसा पेनिस महसूस करती है और वह कुछ देर के लिए अपना मुंह खोलकर आंखें बंद करती है और एहसास करती है। उसके बाद आरव अपने पेनिस को लड़के की सिस्टर के हिप्स से लगाकर आगे पीछे करते हुए स्ट्रोक लगाने लगता है और इस दौरान लड़के की सिस्टर को पीछे से टाइटली चिपकता है और उसका एक हाथ लड़के की दीदी के हाथ में होता है और दूसरा हाथ उसके सिर के नीचे, और इस तरह दोनों में कुछ देर तक एनल सेक्स एंजॉय करते हैं, क्योंकि इस दौरान लड़के की दीदी गर्म हो चुकी थी। उसके बाद दोनों कुछ देर के लिए अलग होते हैं, फिर से सीधा सो होते हैं और उसके बाद लड़के की सिस्टर आरव का हाथ पकड़ती है। उसके बाद वह आरव की तरफ पोजीशन करके लेटी हुई थी।
सिस्टर, आरव अब मुझसे नहीं रहा जा रहा, चलो ना हस्बैंड वाइफ वाला सीन बनाते हैं, क्या कहते हो? आरव, हाँ दीदी चलिए ये भी कर लेते हैं, बहुत मज़ा आएगा। सिस्टर, आरव तुम मेरे हस्बैंड बन जाओ और मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। तो भैया तुम थोड़ा ऊपर की ओर हो जाओ तो मैं थोड़ा नीचे की ओर हो जाती हूँ। थोड़ा नीचे होकर मैं तुमसे चिपकूंगी जिससे तुम्हें अच्छा लगेगा और मुझे भी। आरव हस्बैंड वाली पोजीशन पर लेट जाता है जहाँ पर उसका एक हाथ अपने सिर के नीचे होता है और फिर लड़के की सिस्टर उससे चिपक जाती है जहाँ पर उसकी हाइट से वो थोड़ा नीचे हो जाती है, यानी कि आरव की चेस्ट में लड़के की सिस्टर अपना सिर रखकर सो सके ऐसी पोजीशन बन जाती है। और उसके बाद लड़के की सिस्टर उसे टाइटली चिपक जाती है जहाँ पर दोनों हाथों से उसे कस के गले लगा लेती है और उसके चेस्ट में अपना सिर रख के सोने का एहसास करती है जैसे कि उसका हस्बैंड से लग के सो रही हो। और यहाँ पर आरव लड़के की दीदी को कमर से एक हाथ से पकड़ लेता है और उसके टच को महसूस करता है जहाँ पर लड़के की सिस्टर के बूब्स उसे टच हो रहे थे और वह भी फुल रोमांटिक हो चुका था और उनकी पोजीशन ऐसी थी जहाँ पर आरव का पेनिस लड़के की सिस्टर के टमी वाले एरिया में लग जाए और जब लड़के की सिस्टर उसे टाइटली चिपकती है तो आरव का पेनिस लड़के की सिस्टर के टमी वाले एरिया को टच कर रहा था, यानी कि वह अपने पेनिस से लड़के की दीदी के टच को महसूस कर रहा था जहाँ पर उसे यह एहसास एक टू फीलिंग की तरह महसूस हो रहा था। उसके लिए लड़के की सिस्टर हिमांशी उसकी तकिया हो ऐसा लगा क्योंकि लड़के की सिस्टर का टमी वाला एरिया सॉफ्ट और गद्देनुमा था। तो जब आरव ने अपना पेनिस लड़के की सिस्टर की टमी से लगाया तो उसे ऐसा एहसास हुआ कि उसने किसी गद्दे या सॉफ्ट पिलो पर अपना टुन्नू लगाया हो और वह अपने पेनिस से लड़के की दीदी के सॉफ्ट टच को फील कर पा रहा था। और उसके बाद दोनों रोमांटिक बातें करने लगे। कभी आरव लड़के की सिस्टर के बालों से खेलता, कभी उसके सिंगल बाल को पीछे की तरफ करता, कभी उससे बातें करते हुए उसके माथे पे किस करता, कभी वह दोनों कुछ देर के लिए एक दूसरे की आंखों में देखते, कभी लड़के की सिस्टर अपनी उंगली से आरव के नाक में टैप करती, कभी लड़के की सिस्टर अब आरव को गाल पे कुछ टाइम के लिए चूमती। उसके बाद वे दोनों एक दूसरे को फिर से लिप किस करते। अब यहाँ पर आरव का प्राइवेट पार्ट लड़के की टमी वाले मतलब उसके सिस्टर के टमी वाले एरिया पर पूरी तरह टच हो चुका था और वह अपने पेनिस को दीदी की टमी में लगाकर आगे पीछे करने लगा आरव। और इस टाइम तक लड़के की सिस्टर के दिल की धड़कन तेज हो गई थी और रोमांस के साथ साथ उसे यौन फीलिंग आ रही थी और अब आरव भी सेक्सुअल फीलिंग ले रहा था और उसका पेनिस टमी वाले एरिया में ऐसे टच हो रहा हो मानो उसके हर स्ट्रोक के साथ उसे टुम्बन फील हो। और आरव ने लड़के की सिस्टर से चिपक कर अपने पेनिस को उसकी टमी में लगाकर 60 बार आगे पीछे किया और हर स्ट्रोक में बस ऐसा एहसास हुआ कि उसके पेनिस का लड़के की सिस्टर हिमांशी से 60 बार टुम्बन हुआ हो और उनको इस तरह से चिपके हुए और रोमांस करते हुए कम से कम 1 घंटा लगा और इस 1 घंटे में दोनों एक दूसरे में ऐसे खो गए कि उन्हें टाइम का पता न चला। लेकिन अभी बिस्तर पर रोमांस बाकी था। हस्बैंड वाइफ वाली पोजीशन में दोनों ने एक दूसरे को फील किया। उसके बाद दोनों फिर एक बार अलग हुए, लेकिन आरव का पेनिस हार्ड था और इरेक्शन बाकी था। लेकिन आरव को लड़के की सिस्टर के साथ टमी सेक्स करने में मज़ा आया। अब तक दोनों के अंदर एक गर्माहट महसूस हो रही थी। फिर लड़के की सिस्टर आरव का हाथ अपने हाथ में लेकर उसे चूमती और उसे थैंक यू सो मच कहती कि उसने इतना प्यारा एहसास कराया। अब बारी आती है एक और रोमांस की। तो जैसे ही लड़के की सिस्टर उसका हाथ पकड़ के चूमते हुए उसे थैंक यू सो मच कहती है तब वह उसके पास हो जाता है और उसे ऊपर से साइड हक करते हुए चिपकता है जहाँ पर उसका पेनिस लड़के की सिस्टर के थाइस को छू रहा था। और फिर एक बार उसका पेनिस इरेक्ट होने लगा और उसने लड़के की सिस्टर के थाइस से अपना प्राइवेट पार्ट लगा के सहलाना शुरू किया और फिर लड़के की सिस्टर
आंखें बंद करके उस एहसास को महसूस करने लगी और अब उसे लग रहा था कि आरव मेरी वजाइना में अपना प्राइवेट पार्ट से हिला के मेरा पानी निकाल दे। और फिर क्या था, लड़के की सिस्टर अपने दोनों हाथों से आरव को अपनी और अपने पास खींचती है और उसे लीव किस करने लगती है। फिर आरव भी जोश में आता है और वह लड़के की दीदी को पकड़ के उसके होठों के रस को चूस रहा होता है। फिर दोनों अलग हो जाते हैं। सिस्टर, बस आरव, अब न तुम मुझे पेल दो। हमारे बीच इतना सब कुछ हो गया, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, प्लीज़ भैया। और इतना कहकर लड़के की सिस्टर सीधा लेट जाती है और आरव उसके ऊपर उल्टा होकर उससे चिपक जाता है, जहाँ पर उसका प्राइवेट पार्ट एक बार फिर लड़के की सिस्टर की वजाइना से टच हो रहा होता है और फिर से उसके प्राइवेट पार्ट का लड़के की सिस्टर हिमांशी से चुंबन हो जाता है। और फिर वह जोश में आ जाता है और प्राइवेट पार्ट को लड़के की सिस्टर के वजाइना से लगाकर जोश में स्ट्रोक लगाने लगता है, जहाँ पर लड़के की सिस्टर आंख बंद करके इसको एहसास करती है। एक तो उसके प्राइवेट पार्ट के टच से लड़के की सिस्टर को हल्की सी गुदगुदी महसूस होती, बट दूसरी तरफ उसे मज़ा भी आ रहा था और अब उसने भी आरव को अपने दोनों हाथों से अपने से चिपका लिया और अपनी वजाइना को उससे सटाने की कोशिश की। यहाँ पर उसने अपने प्राइवेट पार्ट को लगाकर 72 बार स्ट्रोक लगाया और अब लड़के की सिस्टर सिसकियाँ ले रही थी। और फाइनली 72वें स्ट्रोक के साथ आरव लड़के की सिस्टर को इजैकुलेट करके उसे सेटिस्फाई कर देता है और ऐसा एहसास होता है मानो उसने लड़के की सिस्टर से चिपक के प्यार से मूत मार दी हो। और इजैकुलेशन के दौरान उसके पेनिस से मूत की धार सा पानी निकल गया, जिससे वह रिलैक्स महसूस करने लगा। और बात करें लड़के की सिस्टर की, तो उसने भी इजैकुलेट कर दिया और उसका भी बहुत सारा पानी बहुत जम से निकल गया और उसकी पैंटी गीली हो गई और उसे भी रिलैक्स महसूस हो रहा था। फिर दोनों एक दूसरे से चिपक के सो गए, बट उनकी आंखें खुली हुई थी। वे बातें कर रहे थे। लड़के की सिस्टर ने उसे अपने सीने से लगाकर लेटी रही और वह आरव को बच्चों की तरह प्यार करने लगी। कुछ देर तक इन दोनों का प्यारा साथ बिस्तर में बीतता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सूरज की रोशनी आरव के रूम में आ चुकी है, यानी कि अब 8 बज चुके हैं। अब इस स्टोरी में वापस आते हैं और फाइनली उनकी गुड मॉर्निंग हो जाती है, लेकिन उन्होंने जो एक साथ रोमांस किया होता है, इसकी वजह से उन दोनों के अंदर प्यार उमड़ने लगता है और दोनों एक दूसरे के लिए अच्छा फील करते हैं। लेकिन इसी प्यार में लड़के की दीदी की पेंटी पूरी तरह गीली हो जाती है, तो वॉशरूम में जाकर पेंटी चेंज करती है और तभी उसे ख्याल आता है कि वह गर्म पानी का शावर ले ले और नहा ले। और अब बात करते हैं उसके आउटफिट की, तो लड़के की सिस्टर ने लाइट पिंक कलर की हेरम, पिंक कलर की कुर्ती जिसमें बहुत सारे सफ़ेद फूल बने थे और गुलाबी कलर की चुन्नी होती है। यह तो है उसका पहला आउटफिट। अब लड़के की सिस्टर अपने साथ नहाने के लिए कपड़े ले गई होती है, तो वह होता है ब्लू कलर की टी शर्ट और ब्लैक रंग का हेरम। और फिर जब वह नहा के आती है तो उसे अच्छा लग रहा होता है। और उसके आउटफिट की बात करें तो उसकी ब्लू कलर की शर्ट एकदम परफेक्ट लग रही होती है, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीली, और उसमें बॉडी का पूरा शेप आ रहा था, जिसमें उसके बूब्स का निखार अलग ही दिख रहा था, जिससे उसकी टी शर्ट के आसपास से टाइटनेस थी। इसके बाद उसके टमी वाले एरिया की बात करें तो इस टी शर्ट में उसका फिगर मस्त दिख रहा था और दोनों साइड से कमर के बीचों बीच उसकी टाइटनेस साफ दिख रही थी। उसके बाद वह शीशे में देखकर अपने बाल को सुखाती और बाद में वह अपने बॉडी में लोशन लगाती, अपने प्राइवेट पार्ट वाले हिस्से में तेल लगा रही होती और अपने पैरों के तेल से मालिश करती और फिर अपने बालों में तेल लगाती और खुशबू के लिए अपने बैग से परफ्यूम निकाल के 1-2 स्प्रे मारती। और फिर वह अपनी वो स्वेटर पहनती जिसमें बीच से चेन है और वह सफ़ेद कलर की होती है। और फिर लड़के की सिस्टर चाय नाश्ता बनाने में आरव की मम्मी की हेल्प करती है। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद चाय नाश्ता बनकर रेडी हो जाता है और फैमिली के सभी मेंबर्स डाइनिंग हॉल में एक साथ बैठते हैं और चाय नाश्ता करते हैं। आरव इस बीच नहा रहा होता है और लड़के की सिस्टर को आवाज़ लगाता है, आरव दीदी इधर आइए। सिस्टर, क्या हुआ आरव? आरव, दीदी मेरा हाथ बैग तक नहीं पहुंच रहा है, मेरी बैग पर साबुन लगा दो। सिस्टर, अभी आई भैया।
लड़के की सिस्टर उठकर जाती है और बाथरूम में पहुंच जाती है और आरव के पीठ पर साबुन लगाती है और फिर उसे पानी डालकर नहलाती है। फिर टॉवेल में लपेटकर उसे रूम पर लाती है और उसे ड्राई करती है। लड़के की सिस्टर फोकस के साथ उसे सुखा रही होती है और जब वह टॉवेल खोलती है तब उसका पेनिस देख लेती है। सिस्टर, आरव भैया, तुम्हारी इस छोटी सी चीज़ ने आज मुझे बहुत खुश किया। आरव, हाँ दीदी, जब आप जैसी इतनी सुंदर और इतनी प्यारी सिस्टर हो तो यह छोटी सी चीज़ भी बड़ा अच्छा एहसास कराती है। सिस्टर, तुम्हारा यह छुटकू तो बड़ा शैतान है। हाँ, कल रात में भी मुझसे चुम्मा ले रहा था। आरव, अरे दीदी क्या बताऊं, मेरे छुटकू को दिल किया तो चुम्मा ले लिया आपका। हिमांशी दीदी, आप इतनी रोमांटिक हो कि मेरा छुटकू नहीं मानता। सिस्टर, कोई बात नहीं आरव, मैं तो मजाक कर रही थी भैया। तुम्हारा छुटकू शैतान नहीं है, वह तो बहुत प्यारा है। जिस तरह तुम्हें प्यार की आवश्यकता होती है इस तरह तुम्हारे छुटकू को भी तो प्यार की ज़रूरत होती होगी। आरव, हाँ दीदी, यह आपके प्यार के लिए ही खड़ा होता है। सिस्टर, कोई बात नहीं बेबी, आपको और आपके छुटकू को प्यार की कमी महसूस नहीं होगी। आप नीचे से भी और ऊपर से भी खुश रहोगे, ये मेरा वादा है तुमसे। यहाँ पर लड़के की सिस्टर उसका प्राइवेट पार्ट देखती है और उसके प्राइवेट पार्ट पे गुदगुदी करने लगती है और उसके बाद लड़के की सिस्टर उसे तेल लगाती है, उसके प्राइवेट पार्ट के तेल से मालिश करती है और फिर से अंडरवियर लोअर टी शर्ट बना के उसे रेडी करती है। और इस वक्त तक एक बार फिर आरव का पेनिस खड़ा हो चुका था, यानी हार्ड हो चुका था और अब वो ऐसे बैठे थे जहाँ पर लड़के की सिस्टर पलंग में थी, आरव खड़ा था और अब उसे चाहिए था कि एक बार फिर उसके पेनिस का लड़के की सिस्टर हिमांशी से टुम्बन हो जाए। आरव, वैसे हिमांशी दीदी, आज आप बहुत प्यारी लग रही हो। सच्ची में मिस वर्ल्ड ऑफ इंडिया का ताज आपको ही पहनाया जाएगा। सिस्टर, ओह मेरा बीटू आरव, थैंक यू सो मच भैया। यार तो इतना क्यूट क्यों है बेबी। आरव, पता नहीं दीदी, मैं तो बचपन से ही ऐसा हूँ, आपको क्यूट लगता हूँ। सिस्टर, लगता है तुम मुझे ही क्यूट लगते हो। आरव, तुम ना मुझे छेड़ा करो, मुझसे फ्लर्ट करो, यह चीज़ हम दोनों की केमिस्ट्री को और इंटरेस्टिंग बनाएगी। ठीक है भैया। आरव, ठीक है दीदी, आई लव यू हिमांशी दीदी। सिस्टर, अरे मेरा प्यारा भैया, आई लव यू टू आरव एंड मोस्ट लव यू बेबी। लड़के की सिस्टर से रहा नहीं जाता और एक बार फिर वह उसे अपनी तरफ चिपका के हक करती है और यहाँ पर लड़के की सिस्टर पलंग में बैठी होती है तो उसकी हाइट कम होती है और वह जो चाह रहा था उसे मिल जाता है, यानी कि उसका प्राइवेट पार्ट लड़के की दीदी के टमी वाले एरिया में पूरी तरह टच हो जाता है, यानी कि वह लड़के की सिस्टर को प्राइवेट पार्ट लगा के हक करता है और एक बार फिर उसका पेनिस का लड़के की सिस्टर हिमांशी से टुम्बन हो जाता है। सिस्टर, ओ कम ऑन बेबी, बस इतना ही काफ़ी है, ज़्यादा देर तक अपने से चिपकाऊंगी तो मेरी फीलिंग्स जागने लगेगी। ठीक है आरव, वहाँ पर सब बैठे हैं, चलो भैया चाय पी लो। और फिर लड़के की दीदी आरव को लेकर डाइनिंग हॉल में आती है और उसके बाद वहाँ आरव के साथ बैठ जाती है और आज उसने नाश्ते में पराठे बनाए होते हैं। दोनों फैमिली के साथ में बैठे होते हैं कि लड़के की सिस्टर को एक ख्याल आता है और वह आरव को उठा के सोफे में लाती है। सिस्टर, आरव आज तुम यहाँ बैठो भैया, मैंने आज चाय पराठे बनाई हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें अपने हाथों से पराठे खिलाऊँ। ठीक है भैया, तुम रिलैक्स होके आराम से बैठ जाओ। आरव, ठीक है दीदी, जैसा आप चाहें, आपकी खुशी में ही मेरी खुशी है। लड़के की सिस्टर उसे गल में किस करती है और चाय लेकर उसके पास बैठती है और इसके बाद वह आरव को पराठा खिलाने लगती है और पराठा खिलाने के बाद दोनों फैमिली के साथ में फिर से बैठते हैं। मॉम, अरे हिमांशी क्या बात है, आज तुम दोनों जल्दी नहा लिए। सिस्टर, मॉम वो क्या है ना, हम दोनों को बहुत ठंडी लगी, फिर हम दोनों रजाई ओढ़ के सो गए और हमें नींद लग गई और उसके बाद जब हम उठे तो इतनी गर्मी लगी कि हम दोनों पसीना पसीना हो गए, इसलिए हम दोनों ने जल्दी नहा लिया, है ना आरव भैया।
इस दौरान लड़के की सिस्टर आरव को अपने पास सटाकर कुछ देर के लिए सीने से लगाती है और अब वह टाइम आ जाता है जहां आपको लड़के का सूरत हाल जानने को मिलेगा। तो यह देखकर लड़के का वो हाल हुआ मानो उसने जलन की आग में खुद को जला दिया हो, और वह उन दोनों को इस अवस्था में देखने के बाद उसका वो हाल हुआ कि मानो लड़के के दिल के टुकड़े टुकड़े हो गए हों और उन टुकड़ों को समेटकर आग में फेंक दिया हो। और इसके बाद वह घुट घुट करके अपनी चाय पीने लगता और उसके बाद जलन के मारे वह धीरे धीरे आंसू निकालने लगता। लेकिन परिवार साथ में थे तो वह अपने आंसू पोंछता और उसके बाद वह अकेले में या तो बिस्तर में बैठकर या बालकनी में आंसू बहा रहा होता। लड़के की मॉम आरव की मम्मी के साथ किचन में खाना बनाने में हेल्प करती है और हिमांशी को भी बुला लेती है। सिस्टर, ठीक है आरव, अब तुम अपना होमवर्क कर लो भैया, लाओ आपकी बुक दो। आरव, ये लीजिए दीदी। सिस्टर, देखो आरव, उस दिन तुमने लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व किए थे, तो आपका अगला क्वेश्चन यह है और इसका आंसर आपको इस चैप्टर में मिलेगा। क्या है कि बुक में बहुत सारी चीज़ लिखी होती है, लेकिन हमें जो इम्पोर्टेंट है वही टॉपिक कवर करना है, ठीक है भैया। आरव, समझ गए दीदी। सिस्टर, आपके क्वेश्चन का आंसर इस चैप्टर में है और यह देखो ना, ये 2-3 पेज का है, इसका मतलब इसमें पूरी बुक लिख रखी है। बट कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इनमें से इम्पॉर्टेंट टॉपिक में मार्किंग लगवा देती हूँ। इन टॉपिक को आप लिख लो तो आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। आरव, ठीक है दीदी, थैंक यू सो मच। सिस्टर, यू आर वेलकम आरव। तो ठीक है, तुम अपना होमवर्क कर लो, मैं भी बर्तन साफ कर लेती हूँ। उसके बाद जब तुम्हारा होमवर्क हो जाएगा तो हम दोनों छत में जाके सन बात लेंगे, ठीक है। आरव, ओके दीदी, आप अपना काम कर लीजिए। सिस्टर, ओके बेटू। यहाँ पर लड़के की सिस्टर हिमांशी आरव के गाल में किस करती है और फिर वह किचन में चली जाती है और यहाँ पर आरव होमवर्क कंप्लीट कर रहा होता है। और इस बीच हमने आपको बताया नहीं कि आरव के पापा और लड़के के पापा कहाँ थे। तो जब सभी चाय पीने के लिए एक साथ बैठे थे तो वह दोनों भी साथ थे, और उसके बाद लड़के की मम्मी, आरव की मम्मी और लड़के की सिस्टर हिमांशी तीनों किचन में बिजी हो गए, और लड़के के पापा और आरव के पापा दोनों बिजनेस प्रोजेक्ट पर चर्चा कर रहे थे और दोनों डाइनिंग हॉल पर बैठे थे। और यहाँ पर लड़के को रोने से फुर्सत नहीं है। जब से उसने चाय के दौरान अपनी सिस्टर को आरव को सीने से लगाते हुए देखा, तब उसके अंदर एक जलन उठी और वह वहीं पर बैठे बैठे जलन की आग में जल के राख हो गया। यानी कि उसे हर्ट हुआ और उसे यकीन नहीं होता कि मेरे होते हुए कोई और मेरी सिस्टर को गले लगा रहा है, कोई और से प्यार कर रहा है। यह कोई नई बात नहीं है। जब भी वह उन दोनों को साथ में देखता है तब उसकी हालत ख़राब हो जाती है, हाथ पांव फूलने लग जाते हैं उसके। खैर, इस स्टोरी को कंटिन्यू करते हैं। हम देखते हैं कि कुछ देर बाद उनके यहाँ खाना बन जाता है और आरव अभी होमवर्क करके फ्री हुआ है और उसका सोशल साइंस का आधे से ज़्यादा होमवर्क कंप्लीट हो चुका है। 1-2 क्वेश्चन और रह गए हैं और लड़के की दीदी आरव के रूम में आती और उसे पीछे से हक करती है, जहाँ पर वह अच्छा महसूस करता है। सिस्टर, आरव, होमवर्क हो गया तुम्हारा? आरव, यस हिमांशी दीदी, आई एम डन। सिस्टर, भूख लगी है आरव? आरव, हाँ दीदी, बहुत जोरों की भूख लगी है। सिस्टर, ठीक है, चलो भैया, खाना लग गया। उसके बाद एक बार फिर फैमिली के सारे मेंबर्स खाने के लिए साथ बैठते हैं और आज उनके यहाँ बना था बैगन की सब्जी, दाल फ्राई, और जो रात में चावल बच गया था उसे गरम खा के जीरा फ्राई राइस बना लिया गया, और आज मीठे में बनी थी खीर। तो सभी बैठते हैं और लड़के को भी बुला लिया जाता है, पर लड़के की अलग ही मुसीबत की वह आए तो आए कैसे, क्योंकि एक बार फिर उसके सिस्टर आरव के साथ बैठी थी, लेकिन उसे तो आना ही था क्योंकि भूख लगी थी। तो वो आता है और बैठता है, लेकिन वह नीचे मुंडी करके आता है मानो उसे उन दोनों को देखने में शर्म आ रही थी। और फैमिली मेम्बर्स के बीच लड़का नीचे मुंडी करके खाना खा रहा होता है। तो उसकी मम्मी कहती है कि रोहन, नीचे सर करके क्यों खा रहे हो, ऊपर देखो। लड़का हाँ मॉम कहता है और हिम्मत करके ऊपर देखता है
और उन दोनों को देखने के बाद उसकी बेचैनी बढ़ने लगती है और वह चाह रहा था कि जल्दी से खाना ख़त्म करके वहाँ से चल जाए। फैमिली मेम्बर्स का खाना चल रहा होता है, तभी हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव का खाना हो चुका है। अब वह मीठे में खीर लेते हैं और फिर लड़के की सिस्टर अपने हाथों से आरव को खीर खिलाती है। उसके बाद अपनी खीर खाती है और फैमिली मेम्बर्स का खाना कंटिन्यू होता है और फिर धीरे धीरे सबका खाना फिनिश हो जाता है। तब लड़के की मम्मी कहती है कि हिमांशी, घर के अंदर बहुत ठंड है, जाओ बाहर धूप आई है ना, छत में जाकर सनबाथ ले लो। आरव की मम्मी आरव से कहती है कि बेटा तुम भी हिमांशी दीदी के साथ चले जाओ, दोनों बढ़िया धूप ताप लेना। तभी लड़का कहता है, मॉम मैं भी जाना चाहता हूँ। मॉम, ठीक है रोहन, चले जाओ, तुम भी धूप ले लो। बॉय, ठीक है। तभी आरव के मन में एक सवाल आता है और वह लड़के की सिस्टर से पूछता है, आरव, हिमांशी दीदी ये गुड पर्सन क्या होता है? सिस्टर, आरव, गुड पर्सन वह होता है भैया जो सबके साथ अच्छे से रहे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करे, सबकी मदद करे, सबकी रिस्पेक्ट करे, जैसे कि तुम एक गुड पर्सन हो। आरव यह कहते हुए लड़के की सिस्टर उसे सीने से लगा के हक करती है और हल्के से उसे इधर उधर मटकाने लगती है। सिस्टर, आरव गुड पर्सन से सभी बात करते हैं क्योंकि वह तो सबसे अच्छे से बात करता है, ना कि बैड पर्सन जो किसी से बात करना तो छोड़ो, किसी की रिस्पेक्ट तक नहीं करता। यह कहते हुए लड़के की सिस्टर लड़के को देखकर उसे टोंट मारती है, उसकी इंसल्ट करती है और लड़के को यह देखकर शर्म आने लगती है और एक बार फिर उसकी रुलाई फूट पड़ती है और वह जल्दी से बेडरूम में जाकर रोने लगता है। आरव, दीदी भैया तो रोते हुए चले गए। सिस्टर, जाने दो आरव, शी इज डिजर्व इट। गवार कहीं का, आंसू बहाने के अलावा कुछ आता तो है नहीं और मैंने इसमें क्या गलत कहा? मैंने सच ही तो कहा। अब उसे बुरा लगे चाहे अच्छा लगे, आई डोंट केयर। चलो भैया, तुम्हारी बुक लेकर और चटाई लेकर छत में चलते हैं, मैं तुम्हें कुछ चैप्टर भी समझा दूंगी और तुम्हारे होमवर्क में जो क्वेश्चन बच गए हैं उनमें भी मार्किंग लगवा दूंगी। लड़के की सिस्टर उसके कंधे में हाथ रख के उसे छत पर ले जाती है और चटाई बिछा के वह साथ में कुछ देर स्टडी करते हैं, जहाँ पे लड़के की सिस्टर उसे सिलेबस के लास्ट के जो चैप्टर बच गए हैं उसे आरव को पढ़ाती है। लड़के की सिस्टर आरव को इस तरह सोशल साइंस के चैप्टर समझाती है जिससे उसे लॉन्ग टर्म तक सब याद रहे और वह आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी अच्छा करे। वह दोनों अभी से 2 चैप्टर कवर करते हैं और फिर लड़के की दीदी आरव को होमवर्क करने में हेल्प करती है और उनके जो क्वेश्चन बच गए थे उसे चैप्टर में से उसके आंसर ढूंढ के मार्किंग करके उसे समझाती है कि ऐसे लिखना है। इसके बाद उनकी थोड़ी बहुत लविंग केमिस्ट्री भी देखने मिलती है, जहाँ पर लड़के की सिस्टर अपने साथ ईयरबड्स लाई होती है। सिस्टर, लो आरव, एक तुम लगा लो, एक मैं लगा लेती हूँ। आरव, ओके दीदी। उसके बाद लड़के की सिस्टर आरव के साथ रोमांटिक गाने एंजॉय कर रही होती है और वह आरव को अपनी गोदी पे सुला लेती है, जहाँ पर वह उसके सर पे हाथ फेरती है। कुछ देर दोनों साथ में बैठे होते हैं। फिर लड़के की दीदी, सिस्टर, आरव एक मिनट उठो भैया, मैं नीचे से मैट्रेस लेके आती हूँ, क्या है सुखा देंगे तो अच्छा रहेगा। लड़के की सिस्टी नीचे जाती है और आरव के बेड से मैट्रेस उठा के लाती है और उसे सुखा देती है। इसके बाद दोनों एक साथ फिर वैसे ही बैठ जाते हैं और थोड़ी देर बाद रोमांटिक गाने सुनने के बाद वे दोनों नीचे चले जाते हैं और यहाँ हम देखते हैं कि आरव के पापा ऑफिस जा चुके हैं और लड़का अभी भी नीचे मुंडी डाल के सिसकियाँ लेके रो रहा था, जैसे कि किसी मातम में बैठ के रो रहा हो। सिस्टर, बड़ी मम्मी सुना है आपके शहर में मेट्रो ट्रेन शुरू हो गई है। आरव, मॉम, हाँ हिमांशी चलती है ना। सिस्टर, मैं सोच रही थी कि आज बाहर चलते घूमने के लिए। आरव, मॉम, बेटा मैं तो नहीं आ पाऊँगी क्योंकि मुझे बहुत सारे काम हैं, लेकिन तुम आरव के साथ जा सकती हो, उसे अपने साथ ले जाओ। क्या है ना, स्टडी के चक्कर में वह घर से निकला ही नहीं। सिस्टर, ठीक है बड़ी मम्मी, तो आरव आज बाहर घूमने चले भैया। डैड, अरे हिमांशी बेटा अपने पापा के साथ नहीं चलोगी। सिस्टर,
अरे नहीं पापा, आप भी हमारे साथ चलिए। आप हमारे साथ चलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर लड़के के पापा लड़के को बुलाते हैं और कहते हैं कि बेटा हाथ मुँह धो के रेडी हो जाओ, हम घूमने चल रहे हैं। और लड़का हाँ डैड कहता है और तैयार हो जाता है। और अब लड़के के पापा, लड़का, उसकी सिस्टर और आरव चारों निकल जाते हैं। सबसे पहले वे एक कैब बुक करते हैं जो मेट्रो स्टेशन तक जाती है। मेट्रो स्टेशन पहुंचने के बाद वे चारों टिकट लेते हैं और उसके बाद मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आती है और वे उसमें बैठ जाते हैं। तभी मेट्रो ट्रेन रवाना होती है और लड़के की सिस्टर आरव के साथ बैठी होती है और दोनों मिलके बाहर का नज़ारा देख रहे होते हैं। और कुछ देर बाद एक दीदी उनके पास आती है। सुनिए, क्या आप मुझे अपनी सीट दे सकते हैं? आरव: यस, आप यहाँ पे बैठ जाइए दीदी। दीदी: थैंक यू सो मच छोटे भैया। क्या नाम है आपका? आरव: मेरा नाम आरव है दीदी। दीदी: बहुत क्यूट हो आप, थैंक यू सो मच मुझे सीट देने के लिए। ये लो मेरी तरफ से। वह दीदी उसे डेयरी मिल्क देती है और आरव उनका धन्यवाद कहता है। अब यह देखकर लड़के के सिस्टर के अंदर आरव के लिए निश्चित ही प्यार बढ़ गया होगा और उसके बाद आरव खड़ा रहता है और लड़के की सिस्टर को अच्छा नहीं लगता तो वह उसे अपने पास बुलाती है। सिस्टर: आरव मेरे पास आ भैया। आरव लड़के की सिस्टर के पास आता है और लड़के की सिस्टर उसे अपनी गोदी में बिठा लेती है और दोनों हाथों से उसे अपने से सटा लेती है। कुछ देर दोनों एक साथ ऐसे ही बैठे होते हैं। फिर जब सीट थोड़ी बहुत खाली होती है तो आरव उसकी गोदी से अलग होकर उसके बगल में बैठ जाता है और फिर लड़के की सिस्टर उसे किस करती है क्योंकि उसने एक दीदी की हेल्प की। फिर वो दूसरे एरिया में पहुंच जाते हैं जहाँ पे वे लोग शॉपिंग मॉल जाते हैं क्योंकि लड़के के पापा को फ़ोन आता है कि घर के लिए कुछ सामान लाना है। तो सबसे पहले वे लोग घूमने लगते हैं जहाँ पर लड़के की सिस्टर आरव के हाथ में हाथ डालकर चल रही थी। और जब लड़का यह देख लेता है तब उसका वो हाल होता है मानो उसकी गर्लफ्रेंड ने किसी और का हाथ थामा हो और वो वहाँ से चले गए हो और लड़का दिल तो से आशिक की तरह आंसू बहा रहा हो। और फिर हम देखते हैं कि वह दोनों पूरा मॉल घूमने के बाद ज़रूरी सामान लेते हैं जैसे ग्रोसरी का और उनके यहाँ तेल, मंजन, साबुन, जो भी चीज़ उनके घर में लग रही होती है वह सारा सामान लेते हैं। और इतना घूमने के बाद लड़के की दीदी को भूख लग जाती है तो वह पापा से कहती है। सिस्टर: डैड मुझे भूख लगी है। डैड: ठीक है, यहाँ पे फूड कॉर्नर देख लो और जो अच्छा लगे खा लो। सिस्टर: भैया तुम्हें भी भूख लगी है? आरव: हाँ दीदी, मुझे भी भूख लगी है, चलो ना कुछ खाते हैं। सिस्टर: ठीक है, चलो डोसा खाने चलते हैं। आरव: ठीक है दीदी, चलो। डैड: हिमांशी, रोहन को भी साथ ले जाओ, इसे भी भूख लगी होगी ना। सिस्टर: डैड इसके जेब में पैसे हैं क्या? देखिए, पैसे होंगे तभी बात कीजिए, बताइए इसके पास पैसे? डैड: नहीं तो। सिस्टर: तो जब एक इंसान के जेब में पैसे तक नहीं है तो वह कैसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि वह एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाए? आरव: पता है भैया, आज कल ऐसे भी लड़के होते हैं जिनके जेब में पैसे तक नहीं होते और लड़की को डेट करने चले जाते हैं मुँह उठाकर और जब बिल भरने की बारी आती है तब अपने हाथ खड़े कर देते हैं और फिर लड़की को बिल भरना पड़ता है। सोचो ना कितना एम्बैरसमेंट लगता होगा एक लड़की को। सिस्टर: गंवार कहीं का, हैसियत तो है नहीं बिल भरने की और मेरे साथ बैठ के खाना खाएगा। चलो भैया अपन तो चलते हैं क्योंकि हमसे अब भूख कंट्रोल नहीं हो रही है। आरव: हाँ दीदी चलो यहाँ से। तो आपने देखा कि लड़के की सिस्टर ने लड़के को आरव के शहर में भी नहीं छोड़ा और उसके शहर में मॉल में भी उसकी इंसल्ट की और यहाँ पर लड़के का वो हाल हुआ मानो उसे किसी लड़की ने चाटा मारा हो और उसके बाद उसे इंसल्ट फील हुई हो। डैड कहते हैं, ठीक है हिमांशी, तुम दोनों कुछ खा पी लो और खाने के बाद हम आगे मिलेंगे, वहीं आ जाना। और दोनों भैया बहन रेस्टोरेंट में जाकर एक साथ डोसा एंजॉय करते हैं जहाँ पर उन्होंने कुछ और भी खाने के लिए लिया होता है। तो डोसा एंजॉय करने के बाद और जो अलग से खाने के लिए मंगाया था उसे एंजॉय करने के बाद
लड़के की सिस्टर उसका बिल पे करती है और आरव जो एक्स्ट्रा फूड ऑर्डर किया होता है उसका बिल पे करता है। इसके बाद वे वहाँ से निकल जाते हैं और थोड़ी दूर चलते हैं कि उन्हें रैबिट कैप वाली दुकान दिख जाती है। और तभी आरव कहते हैं, आरव दीदी आप 1 मिनट में साथ चलिए। सिस्टर, अरे कहाँ ले जा रहे हो आरव? आरव लड़के की सिस्टर को रैबिट कैप की दुकान पे लाता है और उसे रैबिट कैप दिलाता है और यहाँ हर प्रकार के, और ये पाकर लड़के की सिस्टर खुश हो जाती है। आरव, हिमांशी दीदी ये आपके लिए। सिस्टर, आरव मेरे पास ऑलरेडी है ना भैया। आरव, हाँ दीदी मुझे पता है, लेकिन आपके पास ऑलरेडी एक कैप है, बट ये टोपी आपको इसलिए दिला रहा हूँ ताकि जब भी आप इसे पहनो तो आपको मेरी याद आए। लड़के की दीदी खुश हो जाती है और आरव को एक कॉर्नर में लेके आती है जहाँ पर कोई नहीं था, और फिर वह उसे घुटना टेक कर गले लगाती है। सिस्टर, आरव थैंक यू सो मच इन मोस्ट थिंग्स। सच्ची यार तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो बीबी। आरव, दीदी आप भी ना, मैं इतना भी कुछ खास नहीं हूँ। सिस्टर, तो क्या हुआ, तुम मेरे लिए बहुत खास हो। आई लव यू आरव भैया। यहाँ पर लड़के की सिस्टर आरव को कस के गले लगा लेती है जहाँ पर उसे अच्छा महसूस होता है। इसके बाद वह कपड़े वाले कॉर्नर पे जाते हैं और लड़के की सिस्टर आरव के लिए अच्छे से कपड़े, जैसे कि उसके शर्ट, लोअर, अच्छी सी टी शर्ट और फिर वह एक अच्छी सी शर्ट उसके लिए फाइनल करते हैं। और फिर वह एक टोपी वाली स्वेटर जो हुडी होती है उससे भी फाइनल करते हैं और परचेज करके वे उन दोनों के पास जाते हैं। और अब फाइनली घर के लिए ग्रोसरी का सामान लेने, मॉल घूमने और लड़के की सिस्टर को टोपी दिलाने से लेकर आरव के लिए कपड़े परचेज करके उसे टोपी वाली स्वेटर दिलाने तक। उसके बाद वह मेट्रो स्टेशन आ जाते हैं जहां पर मेट्रो ट्रेन पकड़ के वे अपने एरिया पे चले जाते हैं। इस दौरान हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव साथ में बैठे होते हैं और थोड़ी देर बाद उसे झपकी आ रही होती है, तो लड़के की सिस्टर उसका सिर अपने कंधे पर रखे उसे सुलाती है और इसके बाद वह घर आ जाते हैं और फिर रात हो जाती है। और हम देखते हैं कि लड़के की दीदी आरव का दिलाया हुआ रैबिट कैप पहनती है और फिर से वह छोटी बच्ची जैसे मटकने लगती है। तभी आरव जाके पलंग में बैठ जाता है। सिस्टर, आरव मैं कैसी लग रही हूँ भैया? आरव, दीदी आप बिग वाइट कैप लग रही हो, रैबिट, बिल्कुल फुदकू वाली रैबिट। आरव बेड पर घुटने टेक कर खड़ा हो जाता है और लड़के की दीदी को दोनों हाथों से पकड़ लेता है, जहाँ पर लड़के की सिस्टर उसे अपनी ओर सटा लेती है और वह भी लड़के की सिस्टर से चिपक कर उसके रैबिट वाले कैप के कान से खेल रहा होता है। आरव, यह सफ़ेद रंग की फुदकू खरगोश किसकी है? सिस्टर, मेरे आरव भैया की। यह कहकर लड़के की सिस्टर उसे हक कर लेती है और इस दौरान भी उनकी लविंग केमिस्ट्री देखने को मिलती है, क्योंकि एक बार फिर आरव का पेनिस हार्ड हो चुका था और इस गुफ्तगू के बाद वे दोनों एक दूसरे को गले लगाते। इस दौरान आरव का पेनिस लड़के की सिस्टर के टमी वाले एरिया में टच हो जाता है और यहाँ पर आरव के पेनिस का लड़के की सिस्टर हिमांशी से टुंबन हो जाता है और दोनों कुछ क्षण के लिए सेक्सुअल मूवमेंट को एंजॉय करते हैं। इसके बाद खाना बनाने की तैयारी होती है और इस बीच लड़के की सिस्टर हिमांशी आरव को ट्यूशन पढ़ाती है, जहाँ पर वे सोशल साइंस के अगले 2 चैप्टर उसे रीड करवाती है ताकि उसे लेसन अच्छे से याद हो जाए। और लड़के की सिस्टर की बदौलत आरव का सोशल साइंस वाला होमवर्क कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि खाना बनकर रेडी हो चुका है और फैमिली के सारे मेंबर एक बार फिर से साथ में बैठ चुके हैं खाने के लिए। और आज रात उनके यहाँ खाना क्या बना होता है? सूखी गोभी की सब्जी, बैगन की सब्जी और दाल फ्राई उनके यहाँ तो थी ही। तो सभी भोजन कर रहे होते हैं और इस बार आरव अपने हाथ से ही खाता है, क्योंकि लड़के की दीदी से कभी कभी अपने हाथ से खिलाए तो यह चीज़ उसके लिए स्पेशल होगी। उसके बाद हम देखते हैं कि सभी का खाना हो चुका है और फैमिली मेम्बर्स आपस में
बैठकर चर्चा कर रहे होते हैं और फिर हम देखते हैं कि लड़के की सिस्टर और आरव साथ में बालकनी में हैं, पर कुछ देर के लिए, क्योंकि उन्हें पता चलता है कि बहुत ठंड है तो वो अंदर आ जाते हैं और अपने रूम में चले जाते हैं। उसके बाद लड़के की सिस्टर आरव को आउटफिट ट्राई करने के लिए कहती है, जहाँ पर वह अलग अलग कपड़े ट्राई करके डाइनिंग हॉल में आता और उसकी मम्मी, लड़के की मम्मी और उसकी सिस्टर उसे अलग अलग कपड़ों में देखते, और इससे पहले लड़के की सिस्टर ने उसे हक करके उसके साथ बहुत सारी फ़ोटो ली इंस्टाग्राम में अपलोड करने के लिए। इसके बाद फाइनली सोने का टाइम आता है, जहाँ पर लड़के की दीदी आरव के साथ एक बार फिर बिस्तर में होते हैं और ऐसा लगता है जहाँ से उनकी बिस्तर वाली केमिस्ट्री शुरू हुई थी, छूटी थी, वहीं से उनकी केमिस्ट्री चालू हो जाती है। लेकिन सबसे पहले वे दोनों रिलैक्स होने के लिए एक एक ईयरफोन कान में लगा लेते हैं और दोनों रोमांटिक गाने सुनने लगते हैं, और इस बीच दोनों एक दूसरे को हग करते हैं और फिर रोमांटिक होने के बाद लड़के की सिस्टर उसे अपने ऊपर ले लेती है। फिर दोनों रोमांटिक हो जाते हैं और दोनों के हार्मोन एक्टिव हो जाते हैं। आरव दीदी की बुद्धि पर अपना पेनिस सहला के उसे सेक्सुअल मोमेंट एंजॉय करा रहा होता है, और 1 घंटा रोमांस करने के बाद दोनों सेटिस्फाई हो जाते हैं। उसके बाद दोनों प्यार से एक दूसरे को गले लगा के सो जाते हैं। अब जान लेते हैं लड़के की सिस्टर और आरव की केमिस्ट्री। फर्स्ट, एक रात जब लड़के की सिस्टर सोने से पहले अपने चेहरे पे वाइट टोन क्रीम लगा रही थी, तभी आरव वहाँ पे आता है और उसके बाद वह उससे पूछता है कि हिमांशी दीदी यह कौन सी क्रीम है। लड़के की सिस्टर कहती है कि यह वाइट टोन क्रीम है भैया, जो आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाती है और ग्लोनेस बनाए रखती है। आरव तुम्हें भी लगाना है क्या? लगा लो, क्या है ना भैया, अभी विंटर का सीज़न है ना, तो आपकी स्किन ड्राई हो सकती है। यह आपकी स्किन को ड्राई होने से बचाएगा और आपको ग्लोइंग स्किन भी देगा। और यह कहकर लड़के की सिस्टर उसे क्रीम लगाती है, और अब होता क्या है कि आरव घुटना टेक कर खड़ा हो जाता है और लड़के की सिस्टर उसे अपने पास सटा लेती है, और वह दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और एक दूसरे को चूमने लगते हैं। फिर कुछ देर के लिए दोनों रिलीज हो जाते हैं। सेकंड, एक दिन लड़के की सिस्टर इंस्टाग्राम पर रोमांटिक गाने पर रील बना रही थी, और जब उसने एक रील बनाकर अपलोड की तब आरव आया और हिमांशी दीदी को गले लगाया। उसके बाद लड़के की सिस्टर प्यार से कुछ देर के लिए उसे गले लगा के रख दी, और इस बीच उसे आइडिया आया कि क्यों ना इसके साथ एक रील बना लूँ, और फिर वह उसके साथ एक रोमांटिक सॉन्ग पर रील बनाती है, जहाँ पर वह सॉन्ग के हिसाब से उसे हक करती है। और 2 रील बनाने के बाद दोनों पलंग में एक साथ बैठते हैं, जहाँ पर लड़के की सिस्टर उसे पीछे से चिपक कर गले लगाती है, और फिर दोनों कुछ देर तक एक दूसरे के साथ रोमांटिक हो जाते हैं और रोमांटिक बातें करते हैं। थर्ड, फिर एक दिन लड़के की सिस्टर कुछ आउटफिट ट्राई कर रही होती है, जिसमें से उसकी रक्षाबंधन वाली ड्रेस होती है जो वह पहनी होती है। तो आरव आता है और लड़के की सिस्टर उसे देखकर हाय कहती है और उससे पूछती है कि भैया ये ड्रेस कैसी लग रही है, और वह भी लड़के की दीदी की तारीफ़ करता है। और फिर लड़के की सिस्टर उससे कहती है कि आ जाओ भैया साथ में फ़ोटो खिंचाते हैं। तो वह आता है और नॉर्मली लड़के की दीदी के सीने से लगकर फ़ोटो खिंचाता है, दूसरा पोज उसे चूमते हुए। इस दौरान आरव रोमांटिक हो गया और उसने तीसरा पोज सजेस्ट किया, जहाँ पर वह घुटना टेक कर खड़ा हो गया, क्योंकि लड़के उसका पेनिस इरेक्ट हो गया, और अब उसने लड़के के सिस्टर से चिपकते हुए पिक क्लिक करवाई, जहाँ पर उसके पेनिस का हिमांशी से चुंबन हो गया, और यही क्रिया उसके बाकी आउटफिट्स के साथ भी चली। चौथा, एक दिन आरव नहा रहा था और वह टॉवेल अपने साथ ले जाना भूल गया, तो उसने लड़के की सिस्टर से देने के लिए कहा, और जब वह उसे टॉवेल देने के लिए उसके बाथरूम के सामने आई तो उसने लड़के की सिस्टर को अपनी ओर खींच लिया, और लड़के की सिस्टर उसे नहला रही थी। उसके बाद हाथ पैर में उसके साबुन लगाती, उसकी पीठ पे साबुन लगाती, और इस दौरान वह भी थोड़ी गीली हो जाती है, लेकिन अब उसे भीगने का मन करता है, तो वह भी आरव के साथ शावर में खड़ी हो जाती है, और वहाँ दोनों एक दूसरे से चिपक जाते हैं और फिर से उनके बीच लिप किस होती है। फिफ्थ, एक रात सारे फैमिली मेम्बर्स खाने के बाद एक साथ टीवी देख रहे होते हैं,
उसके बाद रात बहुत हो जाती है तो वह टीवी बंद करके सोने चले जाते हैं और लड़के की सिस्टर भी चली जाती है क्योंकि उसे लगता है कि आरव अपने आप आ जाएगा और उसकी भी आंख लग जाती है। आधी रात को जब उसकी नींद खुलती है तो वह देखती है कि आरव उसके पास नहीं है और फिर जब वह डाइनिंग हॉल पर आती है तब वह देखती है कि आरव वहीं सोफे पर सो गया है और इस बीच उसका पेनिस हार्ड होता है और उसे जब यह महसूस होता है तो वह सोफे वाले कुशन को अपने पेनिस के नीचे लगाकर सोता है और कुछ देर सहलाता है। लड़के की सिस्टर उसके पास जाती है और उसे चूमते हुए उठाती है। आरव, उठो भैया, बिस्तर पे चलो। लड़के की सिस्टर उसे गोदी पे उठाती है जहाँ पे उसका पेनिस लड़के की दीदी के टमी को टच होता और फिर उसे गोदी में उठाकर बिस्तर पे लाती और उसे रजाई उड़ा के उसे अपने ऊपर उल्टा लिटा देती जहाँ पर उसकी हल्की सी नींद खुलती और वह लड़के की सिस्टर को गुड नाइट कहता और फिर लड़के की सिस्टर भी उसे गुड नाइट बोलकर किस करती और आरव अपने पेनिस लड़के की सिस्टर की फुद्दी पर लगाकर सो जाता और फिर एक बार उसके पेनिस का लड़के की दीदी हिमांशी से टुम्बन हो जाता और यह फील करते हुए दोनों एक दूसरे के साथ प्यार से सो जाते हैं। सेंट्रल आइडिया। ऑडियो सीरीज की इस स्टोरी का उद्देश्य आपको लड़के की सिस्टर हिमांशी और आरव के बीच लविंग केमिस्ट्री दिखाना था। ऑडियो सीरीज की यह स्टोरी एक लविंग स्टोरी बन चुकी है, लेकिन इस स्टोरी में लड़के के साथ जो हुआ वह उसकी सोच और उसकी हरकतों का उसे करारा जवाब था। अगर बात करें मॉल वाली हरकत की तो लड़के की सिस्टर को इसलिए ऐसा बोलना पड़ा क्योंकि वह उसे अपने साथ नहीं ले जाना चाहती थी, इसलिए उसने बाकी लड़कियों को खुद से कंपेयर किया और लड़के को एक गरीब भिखारी लड़के से। और बात करें तो लड़के की सिस्टर ने उसे दूसरी बार टोंट मारा। एक बार फिर लड़का शर्मिंदा फील करके बेडरूम में जाकर आंसू बहाने लगता। ऐसा लगता कि लड़के का यह तो रोज का नाटक है, लेकिन लड़के के सिस्टर को इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता और ना ही उसको उसके रोने से लेना देना है। उसकी सिस्टर उसकी इंसल्ट करे या टोंट मारे, वह लड़के की दिक्कत है कि वह उसे कैसे स्वीकार करता है और वह रोना चाहता है तो उसकी मर्जी, क्योंकि आगे भी उसको ऐसे ही टोंट मारा जाएगा। बात करें इस स्टोरी की तो हमने आपको लड़के की सिस्टर और आरव का लव केमिस्ट्री दिखाया जो कि एक तरह से लव स्टोरी है और यह एपिसोड बहुत लेंदी हो चुका है, बट आपको पूरी लव स्टोरी विस्तार से जानने को मिलेगी। अगले एपिसोड में आपको लड़के की फैमिली ट्रिप एंजॉय करती हुई दिखेगी जहाँ पे उन्होंने पहले ही प्लानिंग की थी और ट्रिप की स्टोरी हमारे ऑडियो सीरीज स्टोरी में आने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद।